फ्रेंड्स वेलकम टू सोनी विजन लीगल चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्रेंचाइजी का एक्सपेंशन कर सकते हो और कैसे आपको अपना फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराना है। देखो, फ्रेंचाइजी में बहुत तरह के मॉडल होते हैं, फोको, फोफो, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिनकी मदद से ब्रांड अपना एक्सपेंशन करता है। डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी, स्टारबक्स, बाटा आज पैन इंडिया एक्सपेंशन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास एक तो बहुत अच्छा फ्रेंचाइजी का प्रोसेस है, मॉडल है और इनको पता है कैसे हमें फ्रेंचाइजी को रिटेन करना है, फ्रेंचाइजी के बिजनेस के अंदर जाना है और कैसे केपीआई KRA को सेट करना है और वहां से आउटपुट लेना है। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत बिजनेस में आती है कि आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हो, वो आपका प्रोसेस सिस्टम समझता है, लेटर ऑन खुद का बिजनेस चालू कर देता है। अब देखिए, फूड का बिजनेस है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। फूड बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी कहां पर है, उस आउटलेट के ऊपर है और कस्टमर कहां पे आ रहा है, उसी आउटलेट के ऊपर आ रहा है। तो एक्चुअली में जब बंदा हर चीज समझ जाएगा, फूड के प्रोसेस को समझ जाएगा और कस्टमर भी उसी के आउटलेट पे आ रहा है, तो वो आपको रॉयल्टी क्यों देगा, आपसे रॉ मटेरियल महंगा क्यों खरीदेगा? इस चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमें राइट्स लगाने पड़ते हैं और ये सब रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है जिससे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म वो फ्रेंचाइजी हमारे साथ चले। देखो फ्रेंड्स, मैं पहले भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के ऊपर इसी चैनल पे डिटेल वीडियो बना चुका हूं। उसके अंदर मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा था कि ड्राफ्टिंग कैसे होती है, एग्रीमेंट कैसे बनता है। उस पर अभी तक 40,000 से ज्यादा व्यूज आए, 1000 से ज्यादा लोगों ने हमें क्वेरी जनरेट करी हमारे सिस्टम में। आज मैं आपके लिए टोटली डिफरेंट चीज लेकर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एग्रीमेंट साइन करवाना है, एग्रीमेंट में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और जब आप एक्सपेंशन करते हो तो हेड ऑफिस का जो कंट्रोल होता है, मतलब जो मेन फ्रेंचाइजर है, उसका कंट्रोल फ्रेंचाइजी पे कैसे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास आपके फ्रेंचाइजी का कंट्रोल नहीं है, मान के चलना एनी टाइम वो चीट करेगा और आपकी फ्रेंचाइजी को छोड़ के चला जाएगा। एक ब्रांड थी यो चाइना करके, हिंदुस्तान में काफी अच्छा इन्होंने एक्सपेंशन करा, बट जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रॉपर नहीं थे, केपीआई KRA सेट नहीं थे, जो फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा। लेटर ऑन एक्सपेंशन के बाद भी इनके आउटलेट नहीं चल पाए और इनको फाइनली अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं केपीआई KRA ये सेट करना बहुत जरूरी है। आज इस केस स्टडी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पे आते हैं हम कि फ्रेंचाइजी फेल क्यों होती है, कहां हमें एग्रीमेंट्स में लूपहोल होते हैं जिनकी वजह से फ्रेंचाइजी बिजनेस नहीं चल पाता है। कभी भी आप फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो या फिर देने जा रहे हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, तो पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, इज द फ्रेंचाइजी टू डिपेंडेंट ऑन फाउंडर। देखो, अगर एक फाउंडर एक बिजनेस को चलाता है, वो बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, पर जैसे ही वो फाउंडर पीछे हटता है, एक एम्प्लॉय वहां पे आता है, दूसरा पर्सन वहां पे आता है, तो क्या सेम उसी प्रोसेस से वो बिजनेस चल पा रहा है? क्या वो बिजनेस फाउंडर डिपेंडेंट है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, अब वहां एजेंसी में क्या होता है, जब क्लाइंट आता है तो फाउंडर से बात करना चाहता है, तो वहां पे स्केलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। बट आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो लाइसेंस के ऊपर आप मार्केट में सेल करते हो, तो वहां पे पर्सन फाउंडर से बात करने नहीं आएगा, उसकी कंसल्टिंग लेने नहीं आएगा, वो सॉफ्टवेयर को बाय करने आएगा। जैसे विप्रो, इन्फोसिस, TCS करता है, तो वहां पे सॉफ्टवेयर की कीमत है। तो अगर एक बिजनेस फाउंडर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वो फ्रेंचाइजी में कभी एंटर मत करना। और आप एक फाउंडर हो, बिजनेस चला रहे हो, आपका ऐसा बिजनेस है कि आप पे बहुत डिपेंडेंट है, ऑटोमेशन नहीं है, तो आप कभी उस बिजनेस को फ्रेंचाइजी में लेके मत जाना। सबसे पहले उसको ऑटो पायलट मोड के ऊपर डालो, स्केलेबिलिटी उसके अंदर लाओ, रिपीटेबल प्रोसेस उसमें लाओ। अब देखो, MBA चाय वाला, ये प्रफुल्ल बिल्लोरे की जो ब्रांड इमेज थी उस पर डिपेंडेंट था, तो वहां इनको काफी दिक्कत है स्केलेबिलिटी के अंदर, क्योंकि जो इनके आउटलेट पे जाते थे वो प्रफुल्ल की बातें सुनने, उनसे मिलने जाते थे, बट हर आउटलेट पे प्रफुल्ल अवेलेबल नहीं होगा, उसकी ब्रांड अवेयरनेस वहां पे नहीं थी, तो वहां काफी इश्यूज क्रिएट हुए और वो स्केल नहीं कर पाए। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी होती है। फिर लेटर ऑन जब यूट्यूब के और बहुत सारे केस स्टडीज बने, वीडियो बने, तो उनके आउटलेट्स का बहुत डैमेज हुआ। दूसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी है बाय करने से पहले या फ्रेंचाइजी देने से पहले, वो है फाइनेंसेस का। क्योंकि देखो, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजियां ले लेते हैं लोन के ऊपर। धंधा लोन पे चलाया जा सकता है, बट क्या वो एंटरप्रेन्योर तक कैपेबल है? और देखो, जो फ्रेंचाइजी लेता है ना, वो लोन के ऊपर चल रहा है, अगर उसका ROI नहीं आया बहुत कम लिमिटेड टाइम में, तो वो लोन की किस्त कैसे चुकाएगा, इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, वो सब बढ़ता जाएगा। अब देखो, MBA चाय वाला डॉक्टर विवेक बिंद्रा के IBC फेल क्यों हुए? जो चैनल पार्टनर्स थे वो फेल नहीं हुए, IBC ने बहुत बड़ा लोन लिया था, 1 लाख 2 लाख 80 हजार रुपए के, जो एक बहुत छोटे उससे इनकम ब्रैकेट से, जिनकी इनकम 10-12 हजार 15 हजार रुपए थी, उन्होंने 2-2 लाख रुपए का लोन लिया और IBC बन गए। लेटर ऑन जब रेवेन्यू नहीं आया, सेल नहीं आया, लोन का प्रेशर आया, तो बंदा डिमोटिवेट हो गया। सेम विद MBA चाय वाला, बहुत सारे लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए बैंक से लोन लिया। अब जहां पे लोन की बात आती है ना, वहां पे आपको कम टाइम में उसको चुकाना भी पड़ता है,
जैसे ही प्रेशर बिल्ड होता है, आपको टर्नओवर नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता, आप बिजनेस छोड़ देते हो। और बिजनेस में अप एंड डाउन चलते हैं। जॉब में सैलरी फिक्स होती है और बिजनेस में अप एंड डाउन चलते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जिनको आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो या जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसके पास कैश फ्लो है या नहीं है। तीसरी चीज जो फ्रेंचाइजी लेते समय और देते समय होना चाहिए वो है प्रोडक्ट और सर्विस का डिमांड। अब देखो, प्रोडक्ट और सर्विस बहुत मैटर करता है बिजनेस के अंदर। एमबीए चाय वाला था, वो चाय बेच रहा था, उसका प्रोडक्ट में यूएसपी नहीं थी, चाय कोई भी बेच सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे टाटा मोटर्स है, वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, तो वहां पे आज टाटा मोटर्स के जो कार की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। जैसे टेस्ला की बात करूं तो उसके कार की डिमांड है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, कोई ऐसे कार की कंपनी है जिसके मार्केट में डिमांड ही नहीं है, वो कार बिक ही नहीं सकती, तो वहां फ्रेंचाइजी देने का मतलब नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैकडोनल्ड्स है, आज मैकडोनल्ड्स से इतनी मार्केटिंग कर रखी है, ब्रांडिंग कर रखी है, इतनी बड़ी उनकी टीम है, तो 5 करोड़ का फ्रेंचाइजी लेने में फायदा है। फिर चौथी चीज है टीम। अब देखो, आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, वहां पे अगर टीम ही नहीं अच्छी तो कैसे काम करोगे। फाउंडर हर बार तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फाउंडर के पास 10, 20, 30, 50 आउटलेट होंगे, खुद का भी बिजनेस उसको मैनेज करना है, जो हेड ऑफिस वो चला रहा है। तो क्या उस कंपनी के पास अच्छी टीम है? अगर अच्छी टीम नहीं है, बार बार आपको फाउंडर से बात करनी पड़ रही है, तो उस कंपनी की फ्रेंचाइजी मत लेना। और आप खुद भी एक फाउंडर हो, फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हो, तो पहले टीम को तैयार करो। टीम तैयार होना जरूरी है, जो फील्ड के अंदर परफॉर्म करेगी, खेलेगी, उन आउटलेट्स को मदद करेगी। हर आउटलेट पे, हर फ्रेंचाइजी पे आप फोकस नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के। देखो फ्रेंड्स, डिटेल ड्राफ्टिंग मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। ये रही वो वीडियो जिसपे 40,000 व्यू है, इसमें सब कुछ डिटेल में बताया है। यहाँ मैं आपको मेन मेन प्रॉब्लम के पॉइंट्स बताऊंगा जो फाउंडर्स के लिए और फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट एक एग्रीमेंट में होना चाहिए, वो रॉयल्टी फी का। रॉयल्टी फी आप कितनी लोगे वन टाइम, पर मंथ आप कैसे लोगे। देखो, वन टाइम लेना इजी है, आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है। बट पर मंथ आप अपने आउटलेट से रॉयल्टी फी कैसे लोगे? क्या टोटल टर्नओवर पे लोगे, प्रॉफिट पे लोगे, जो रॉ मटेरियल आप भेज रहे हो उस पे लोगे? मैं आपको तीनों चीजों के फायदे और डिसएडवांटेजेस बताता हूं। देखो, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स है जो टर्नओवर के ऊपर लेते हैं। अब जब आप टर्नओवर के ऊपर वर्क करते हो ना, तो अच्छी बात है। आपको भी पता है 20 लाख का टर्नओवर होगा, उस पर 2% आपका है, तो आपकी जेब में 2% के हिसाब से आ जाएगा। बट कई बार फ्रेंचाइजी दिमाग लगाती है, वो टर्नओवर कोई कम दिखाने लग जाती है कि हो एक्चुअली में 20 लाख का रहा है, बट वहां पे 10 लाख का टर्नओवर दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे सिस्टम लगाने, क्यूआर कोड्स लगाने, प्रोसेस लगाने, टेक्नोलॉजी आती है, जैसे फुट इन होता है कि आज कितने फुट इन हुए, कितने कस्टमर्स ने फॉर्म भरा, उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। नहीं तो वो टर्नओवर कम दिखा देंगे, आपके मार्जिन कम हो जाएंगे। अगर आप लोग प्रॉफिट में से रॉयल्टी लेते हो कि महीने का 10 लाख का टर्नओवर है, 4 लाख 5 लाख का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है 5% हमारा, वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा वो टर्नओवर प्रॉफिट्स में ऊंच नीच ना करें। आपके पास फिर अकाउंट्स होने चाहिए, ऑडिटिंग सिस्टम होने चाहिए, नहीं तो वो प्रॉफिट हमेशा कम दिखाएंगे। और एक फायदा ये भी होता है कि अगर आप प्रॉफिट में से रॉयल्टी ले रहे हो तो आपका फोकस भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेगा, तो ऐसे फ्रेंचाइजी आउटलेट ज्यादा चलते हैं। तीसरा मैंने बताया कि आप कोई रॉयल्टी ले ही नहीं रहे हो, वन टाइम ली, उसके बाद आप कह रहे हो मैं रॉ मटेरियल पे लूंगा। अब उसमें भी दिक्कत क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। जब आप रॉयल्टी छोड़ के रॉ मटेरियल पे अपना रॉयल्टी चार्ज करती हो, तो वहां पे सामने वाली फ्रेंचाइजी अगर कहीं और से रॉ मटेरियल लाने लग गई, सामान लाने लग गई, तो वहां पे फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल को सेल ही नहीं कर पा रहे। वन टाइम आपने जो कमाया कमा लिया। तीनों प्रोसेसेस अच्छे हैं, बट आपको वही वाली बात है, प्रोसेस, सिस्टम, केपीआई, क्यूआरएस, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, ऑडिटिंग, हर चीज सोचनी पड़ेगी कि मेरा फ्रेंचाइजी धोखा क्यों नहीं देगा और क्यों वो मेरे प्रोसेस और सिस्टम को फॉलो करेगा। दूसरी चीज आपको एग्रीमेंट में लिखानी है, वो है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, आप जनरली अपने आउटलेट पर रॉ मटेरियल भेजोगे, शू की फ्रेंचाइजी है तो शू का स्टॉक आप प्रोवाइड करोगे, फूड की है तो फूड का रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड करोगे, सॉसेस हो गया, जो भी अदर आइटम्स है, जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल में आप हो वहां पे रॉ मटेरियल सारा प्रोवाइड करोगे। तो एग्रीमेंट में आपको बहुत स्ट्रिक्टली मेंशन करना पड़ेगा कि भैया जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, वो हमारे मेन हेड ऑफिस से तेरे पास जाएगी, थर्ड पार्टी से तो नहीं ले सकता कैसे भी करके। तो रॉ मटेरियल हो गया, सर्विसेज हो गए, वो सिस्टम हो गया, सब कुछ हेड ऑफिस से उसको जाएगा। और आपको ये काउंटिंग भी लगानी पड़ेगी, वो काउंटिंग बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आजकल जो पेट्रोल पंप होते हैं ना, वहां पे एक सिस्टम लगा होता है, उस सिस्टम से कैसे ट्रैकिंग होती है मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज एक फ्रेंचाइजी है पेट्रोल पंप की, मेन हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस हर दिन 20,000 लीटर पेट्रोल भेज रहा है और पर डे की सेल 25,000 लीटर की आ रही है, तो 5,000 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? मतलब या तो फ्रेंचाइजी कहीं और से अरेंज करके लाया है या फिर उसने मिलावट करी है।
आजकल क्या कर रहे हैं, हेड ऑफिस वाले डायरेक्टली सिस्टम लगा रहे हैं जिससे वो डेली ट्रैक कर पाते हैं, डेली के सेल्स ये रही, डेली का अनसोल्ड स्टॉक ये रहा और टैंक में इतना पेट्रोल बचा हुआ है। तो आपके पास टेक्नोलॉजी सिस्टम होने चाहिए जहां से आप रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन कर सको। थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता है, बट रॉ मटेरियल, स्टॉक, सेल्स, इनकी ट्रैकिंग जैसे आप कर पाओगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि मैंने इतना स्टॉक भेजा था और पिछले महीने इतना स्टॉक था, इतना स्टॉक बिक गया, तो सेल्स ज्यादा कैसे आ रही है जब मैंने इतना स्टॉक भेजा ही नहीं है। या फिर अगर मैं ज्यादा स्टॉक भेज रहा हूं और इतना स्टॉक गायब हो रहा है बट सेल्स तो दिख ही नहीं रही है, तो स्टॉक गायब हो कहाँ रहा है, तो मतलब टर्नओवर में गड़बड़ी कर रहा है। इन सब चीजों के पास ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, इन लूप होल्स को रोकोगे ना, तो आप बढ़िया फ्रेंचाइजी बिजनेस बना पाओगे। हिंदुस्तान में अगर कोई भी आदमी सही तरीके से बिजनेस करता ना, तो इतने सारे स्कैम्स हिंदुस्तान में होते नहीं है। हर्षद मेहता स्कैम क्यों हुआ, उसको सिस्टम के लूप होल्स का पता था। स्टैम्प पेपर स्कैम क्यों हुआ, उसको सिस्टम का स्कैम पता था अब्दुल को कि मुझे कैसे स्कैम करना है, सिस्टम में लूप होल्स कहाँ पे हैं। अगर आपके सिस्टम में लूप होल्स है तो डेफिनेटली आपका फ्रेंचाइजी आपके साथ स्कैम करेगा, टर्नओवर कम दिखाएगा, प्रॉफिट कम दिखाएगा, आपके धंधे को पूरा समझेगा और डुप्लीकेट बिजनेस चालू कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है टर्मिनेशन का पॉइंट। देखो जितने भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट मैंने रिव्यू करें, उनके टर्मिनेशन क्लॉज बहुत अच्छे से होते हैं। एमबीए चाय वाला क्यों फेल हुआ, वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि वहां पे वो टर्मिनेट नहीं कर पाया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गया, एमबीए चाय वाला हो गया, काफी सारे फ्रेंचाइजी ओनर से जब मैं मिलता हूं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंचाइजी दे दी, अब सामने वाला सुबह गल्ले पे आता ही नहीं है। वो भैया आ रहे हैं 2 3 4 बजे, उन्होंने फ्रेंचाइजी नौकर के भरोसे छोड़ दी, या किसी और को मामा भतीजे को बिठा दिया, अब वो चला रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उस सिटी के अंदर। अब अगर आप टाइम पे टर्मिनेट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। जैसी फ्रेंचाइज का फेलियर हुआ, कोई अपने सर पे फेलियर लेने को रेडी नहीं है, सब आपके मत्थे डाल देंगे कि आपने अच्छे से ब्रांडिंग, सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, प्रोडक्ट सर्विस अच्छा नहीं था। कोई भी डिफेक्ट XYZ निकालेंगे और आपके मत्थे डाल देंगे। आपको ये चीज देखना जरूरी है, अगर कोई फ्रेंचाइजी परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, टर्नओवर नहीं आ रहा है, टाइमली टर्मिनेट करो, खत्म करो और आपके फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में क्लॉज को मेंशन करो कि अगर आप लोग टर्मिनेट करते हो, उसके भी KPI क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि हमने 10 बार ईमेल करा है, 7 बार ईमेल करा है, इतने कॉल्स पे रिमाइंडर करा है, यहाँ पे आपके प्रोसेस में दिक्कत थी, आप ऑफिस टाइम पे नहीं आ रहे थे, पूरा दिन बैठ नहीं रहे थे, या तो कॉलिंग नहीं करवा रहे थे, या कस्टमर या जो भी था अच्छी सर्विस एंड सपोर्ट नहीं दे रहे थे। इस चक्कर में हमने आपको ईमेल्स करे, ईमेल्स में सारे पॉइंट मेंशन होने चाहिए और अब हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। आपके सिटी, आपके एरिया में दूसरे पर्सन को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं और जो आपने वन टाइम रॉयल्टी फी दी थी वो नॉन रिफंडेबल थी। इस चीज को अच्छे से मेंशन करवाना। देखो अगर वो कोर्ट में जाएगा भी, वो कहता है कि यार मैंने 5 लाख की रॉयल्टी फी दी, इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, तो कोर्ट में आपके पास अगर एविडेंस होगा कि हाँ हमने टर्मिनेट करा क्योंकि एग्रीमेंट्स में सारी चीजें मेंशन करी हुई थी, हमने हमारी तरफ से ड्यूटी ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, बट सामने वाला कर ही नहीं रहा है, उसी के चक्कर में हमने टर्मिनेट करा है, तो वहां पे आपको कोर्ट में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए आप बिजनेस एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, बिजनेस को बड़ा करने का सोच रहे हैं, बट जब तक आपके पास IPR नहीं है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है अपने बिजनेस के, अपने टेक्नोलॉजी के, आप स्केलेबल बिजनेस का सोचो ही मत भैया। देखो फ्रेंड्स, IPR क्यों मदद करते हैं आपको। आज मैंने किसी को ट्रेडमार्क दिया, आज मैं हैममोर, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स का ब्रांड नेम थोड़ा ना यूज कर सकता हूं, उनके पास राइट्स है, वो जब मेरे को देंगे उसके लिए मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा, तभी मैं उनके ब्रांड नेम को यूज कर सकता हूं, ना उनके पेटेंट्स को यूज कर सकता हूं, ना उनके कॉपीराइट्स को यूज कर सकता हूं। तो ये चीजें आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। देखो फ्रेंचाइजी का एक्सपेंशन विदाउट IPR इज लाइक हैविंग सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन, कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी कि अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में जा रहे हो, आपके ट्रेडमार्क, पोर्टफोलियो, हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज है। आज डोमिनोज, पिज्जा हट, स्टारबक्स, CCD ये एक्सपेंशन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका IPR पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है। एक चीज इन ब्रांड के पास बहुत स्ट्रांग है, वो इनका IPR, कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे स्टारबक्स है, उसके बाद उसके जो एक आइटम है ना फैपेचिनो, उस तक का ट्रेडमार्क है, 35 ट्रेडमार्क स्टारबक्स फैपेचिनो के ओन करता है। उसके ऊपर मैंने डिटेल केस स्टडी भी बनाई है, वो जाके इसी चैनल सोनी विजन लीगल पे आप चेकआउट कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के, ब्रांड्स के IPR के केस स्टडीज को देखता हूँ, उनके ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी को देखता हूँ। काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी भी मैं इस चैनल के ऊपर लेकर आया हूँ। तो आपको अगर बड़ी ब्रांड बनना है, ब्लू ओशन में रहना है, अब आपने ऑनलाइन देखते होंगे बहुत सारे स्पीकर्स बोलते भी हैं ब्लू ओशन बनाओ, ब्लू ओशन बनाओ, ब्लू ओशन में धंधा करो, वहाँ कंपटीशन नहीं है, वहाँ डिस्काउंट नहीं है, बट वो बनेगा कैसे। अगर आज आपको टेक्नोलॉजी ला रहे हो, कोई चीज ऐसी कर रहे हो जो मार्केट में किसी ने पहले करी नहीं है, आपने कर दी, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो अगला वाला कॉपी क्यों नहीं करेगा।
बट अगर आपके पास उस चीज का पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, सारे राइट्स है, तो वो चाह के भी कॉपी नहीं कर सकता, वो खाली देख सकता है बट कॉपी नहीं कर सकता। तो वहीं से आपका ब्लू ओशन स्टार्ट होता है। उसके बाद अब बात करते हैं एसओपी एंड ऑब्लिगेशन की। देखो फ्रेंचाइजियां फेल क्यों होती है, बिजनेसेस डूबते क्यों हैं? नंबर 1 रीजन डिसिप्लिन। आपने किसी को फ्रेंचाइजी दी, वो हाईली चार्ज होगा, मोटिवेट होगा, पहले दिन 9 बजे नहीं वो 8 बजे जाके बैठ जाएगा, बट धीरे धीरे करते करते 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे क्लीनिंग करनी थी, सेल्स का ध्यान देना छोड़ देगा। बहुत सारी चीजें होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो मिस कर देता है। उस चक्कर में क्या होता है, उन एसओपी ऑब्लिगेशंस के चक्कर में वहां पे सबसे बड़ा डाउनफॉल आना चालू होता है। और डाउनफॉल एकदम नहीं आता, धीरे 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 आता है। जब बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी होती है, बिगड़ चुकी होती है, तब ध्यान जाता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। देखो यही काफी सारे ब्रांड्स का फेलियर रहता है। आप यूएस की ब्रांड उठा लो, इंटरनेशनल ब्रांड उठा लो, मैंने उनका देखा है एसओपी प्रोसेस। आपने एक भी गलती करते ना मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने में, मतलब उनकी फ्रेंचाइजी ली, उसके बाद आउटलेट को मैनेज नहीं करा, सप्लाईज का ध्यान नहीं रखा, चीजों का ध्यान नहीं रखा, इवन विद सबवे, ये लोग तुरंत टर्मिनेट करते हैं कि आप रहने दीजिए, आपसे नहीं चलेगा, हम किसी और को दे देंगे। तो उन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की एसओपी ऑब्लिगेशंस मैनेज हो, उसका एनेक्स्चर बनाओ और वहां पे क्लियर करो कि फ्रेंचाइजी फी नॉन रिफंडेबल है बड़ा बड़ा। अगर ये एसओपी ऑब्लिगेशन ट्रेनिंग्स आप लोग फ्रेंचाइजी लेने के बाद फुलफिल नहीं कर रहे हो तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका है, ब्रांड आपकी गई। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी फेलियर हुआ, सोशल मीडिया पे फटाफट वीडियो बना दिया। अब वीडियो आ जैसी लोगों देखते हैं ना कि यार 30 लाख 40 लाख की फ्रेंचाइजी ली थी, अब ये फ्रेंचाइजी फेल हो गई, तो वहां पे लोगों के सेंटीमेंट जुड़ते हैं। आपके ब्रांड के लिए फिर 1000 यूट्यूबर आ जाएंगे वीडियो बनाने यूट्यूब के ऊपर। इसीलिए तुरंत टर्मिनेट कर दो, जिससे आप इन सब चक्करों में पड़ो ही ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड नेम एंड मार्क। देखो एग्रीमेंट में ये पॉइंट बहुत अच्छे से मेंशन होना चाहिए कि अगर आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो वो 10 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए उसी टेरिटरी में सेम बिजनेस नहीं कर सकता। जयपुर में आपने किसी को फ्रेंचाइजी दी, पंजाब में दी, चंडीगढ़ में दी, तो उसी एरिया के अंदर सेम टाइम जोन में बंदा बिजनेस नहीं कर सकता है। देखिए इससे होगा क्या, अगर सामने वाला बंदा आपका बिजनेस छोड़ना चाहेगा, 10 बार सोचेगा, इसी टेरिटरी में बिजनेस नहीं कर पाऊंगा 5 साल के लिए, यही धंधा, और सीखा उसने यही है, आपने सिखाया उसको यही है, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो एनडीए, एनसीए, ये सारे डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करवाओ। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट। देखो सामने वाले को आपने फ्रेंचाइजी दी, अब जनरली होता क्या है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट आप अपनी तरफ से लिमिटेड लगाओगे, नेशनल लेवल पे करोगे, बट लोकल लेवल पे क्या वो पर्सन करेगा। तो वो एडवर्टाइजमेंट जब कर रहा है तो वो कितना पैसा लगा रहा है, आपने उसको कहा था महीने का 50,000 लगाने को, उसने फर्स्ट मंथ तो लगा दिया, फिर वो 35,000, 30,000, 15,000, 5,000 पे आ गया, फिर वो कहने लग गया सर सेल नहीं आती है। अब एक चीज समझो, आज मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो आज मैं 20 लगा रहा हूं, सेल 20 दिन बाद आती है, 30 दिन बाद आती है, 50 दिन बाद आती है। अगर वो बीज ही बाद में लगाएगा, बीज नहीं लगाएगा तो सेल नहीं आएगी, वहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो एडवर्टाइजमेंट के बजट को फिक्स करो, उसकी प्रॉपर एसओपी बनाओ और लिखो कि अगर एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च नहीं हो रहा, सेल नहीं आ रही, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर आता है सेल्स का पॉइंट, क्योंकि देखो कोई भी धंधा विदाउट रेवेन्यू, विदाउट सेल्स चलता नहीं है। मिनिमम सेल्स की गारंटी आप लो कि भैया मैं देखो ब्रांड नेम दे रहा हूँ, आउटलेट दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, सेल मेरे को इतनी चाहिए, तभी तो आपको इतनी रॉयल्टी भी मिलेगी। आपके ऊपर नहीं होना चाहिए सेल का, इस चीज का ध्यान रखना। मान्यवर इतनी बड़ी ब्रांड है, शुरुआत पता है फेल हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि इन्होंने कहा था आप लोग पैसा लगाओ, हम कोको मॉडल पे चलेंगे, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। पहले तो खुद लगा रहे थे, फिर फोको हो गए, मतलब फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। अब उसमें क्या था, फ्रेंचाइजी लोग पैसा लगा रहे थे, चला ये रहे थे, अब इनका हो गया दिमाग खराब कि भैया सेल लाना, एम्प्लॉय को मैनेज करना, मैन पावर को मैनेज करना, बहुत हालत खराब है। लोग तो पैसा लगा के निकल गए, अब मैनेज कैसे करें, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाए, क्योंकि पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इनके ऊपर आ गया था। अब आपको यही कहना है बिजनेस में और देखना है कि भैया जो सेल है ना वो आपका हेडक है, मैं आपको सिस्टम दूंगा, एसओपी दूंगा, प्रोसेस दूंगा, ब्रांड नेम दूंगा, हर चीज दूंगा, सपोर्ट दूंगा, मार्केटिंग के लिए, लीड्स के लिए, मार्केटिंग मटेरियल सब कुछ दूंगा। सेल्स आपको देखनी है और मिनिमम सेल्स इतनी मेरे को चाहिए, आप भी एफर्ट करो। देखो मैं बिजनेसमैन के साथ जब बैठता हूँ, क्लाइंट के साथ जब बैठता हूँ, आप भी एफर्ट्स करो हर चीज देने में, बट सेल उसको एंड ऑफ द डे करनी है, उतना रेवेन्यू लेकर आना, तभी आपको उतनी रॉयल्टी मिलेगी कि आप धंधा चला पाओ, बड़ी ब्रांड चला पाओ। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और देखो आपका मॉडल रिपीटेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आईपी होनी चाहिए, जिसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल को लूज कर दिया, बहुत कम टाइम लगता है फ्रेंचाइजी फ्रॉड होने में, फ्रेंचाइजी आपके हाथ से निकल जाएगा। आज माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी फ्रेंचाइजी देता है सेल्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट की फ्रेंचाइजियां धोखा क्यों नहीं कर पाती भाई, विंडोज का जो सॉफ्टवेयर है ना उसका कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट के पास है। फ्रेंचाइजी जैसी धोखा करेगी
चीटिंग करेगी, पायरेटेड विंडोज बेचेगी, माइक्रोसॉफ्ट को ट्रैक कर सकता है। जहां जहां उन्होंने अपने विंडोज बेची है, जिन जिन कस्टमर्स को, माइक्रोसॉफ्ट एक क्लिक से उसको बंद कर सकता है। अब उसके चलते है ना, फ्रेंचाइजियां धोखा नहीं देती, चीटिंग नहीं करती है, तो आपको इस धंधे में इनोवेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या दूं कि एक सिंगल क्लिक में या ऐसा कुछ रोक के फटाफट उसका आउटलेट बंद करा पाऊं, प्रोसेस को बंद करा पाऊं। तो फ्रेंचाइजी कभी भी आपको चीट नहीं करेगी। आपको भी जब अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है ना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। देखो, फ्रेंचाइजी बिजनेस में आपका मॉडल, आपके केपीआई, आपके ऑब्लिगेशंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, लीगल, ये हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास अच्छे से है ना, तो आप भी बाटा, स्टारबक्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट इन जैसी ब्रांड बना सकते हो, हर कंट्री में स्केल कर सकते हो, हर टेरिटरी में स्केल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में जानना है, एग्रीमेंट्स के बारे में जानना है, तो डायरेक्टली आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट sonysvision.in को विजिट कर सकते हो। हमारे पास पूरी फ्रेंचाइजी की टीम है, जहां पे हम फ्रेंचाइजी मॉडल से लेके, एग्रीमेंट से लेके, उसकी एंड में उसको बेचना कैसे, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, सिस्टम, केपीआई, प्रोसेस, ये सब कैसे बनेंगे, इन सब चीजों को तैयार करते हैं। पूरे स्पेशलिस्ट की टीम हमारे साथ है, जो इस समय इस मॉडल्स के ऊपर हमारे साथ वर्क करती है, हर चीज को तैयार करती है। हर डिपार्टमेंट से मैंने लोगों को पिक करा है, क्वालिटी लोगों की एक टीम बनाई है, जो इंडियन ब्रांड्स को मदद कर रही है फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन के अंदर। अगर आपको भी फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ भी जानना है, A to Z, इस नंबर के ऊपर कॉल करिए। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है, क्वेश्चन है फ्रेंचाइजी को लेके, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हमसे क्वेश्चंस पूछो, मेरी टीम आपको हर क्वेश्चन का आंसर करेगी। और हो सकता है मुझे आपकी प्रॉब्लम, क्वेश्चन अच्छा लगे, मैं डिटेल केस स्टडीज चैनल के ऊपर लेकर आ जाऊं। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, तो आप मेरे को इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये रही मेरी दोनों प्रोफाइल्स ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं आपके लिए जब भी ऐसे कमाल की वीडियो लेकर आऊं, आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए धन्यवाद।